Hello students and welcome to the class. Before we start, let's start the class with a story. ये है आंद्रे अगासी, फेमस अमेरिकन टेनिस प्लेयर, 8 टाइम ग्रैंड स्लैम विनर, 1996 ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। जब ये बहुत कम उम्र के थे तो इनके बाल झड़ गए, तो इन्होंने इसका विकल्प ये निकाला कि इन्होंने एक विग बना लिया, विग ले लिया, विग खरीद लिया और वो पहनते थे। जब वो पहले ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंचे, उसके एक रात पहले क्या हुआ, उनका विग जो है उनके सर से निकल गया। तो वो बहुत परेशान हो गए, अपने भाई से पूछे, बोले मेरा विग तो वापस लग नहीं रहा है, मैं क्या करूं। तो उसके भाई ने किसी तरह पिन के सहायता से उनका विग फिक्स कर दिया, कहा अब ये कल नहीं निकलेगा। इनको बहुत चिंता थी। पूरे मैच में इनको ये लग रहा था कि पूरी दुनिया इनको देख रही है, कहीं उन सबके सामने इनका विग गिर गया तो इनकी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। तो पूरे मैच में इन्होंने इस बात का बहुत ध्यान रखा, ऐसे शॉट्स नहीं खेले जिससे इनका विग गिर सकता था। और मैच का नतीजा क्या हुआ, आंद्रे अगासी हार गए। जब वो घर आए और बहुत परेशान थे कि जीवन में पहली बार ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचे थे और वहां पर आकर मैच जीत नहीं पाए, तब उनको समझ में आया उनका मैच में पूरा ध्यान विग पर था, मैच पे नहीं। तो व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? द मोरल ऑफ द स्टोरी इज फोकस ऑन द मैच, नॉट ऑन द विग। ऐसा बहुत बार होता है, हम सभी लोग अपनी प्रेजेंटेशन, अपने आवरण पे बहुत ध्यान देते हैं और जिस बात पे ध्यान देना है, जिसकी प्राथमिकता रखनी है, प्रायोरिटी रखनी है, उस पे नहीं रखते हैं। तो आप स्टूडेंट्स अपना पूरा ध्यान स्टडीज पे रखिए एंड लेट्स स्टार्ट द क्लास। और आज की क्लास है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर, इंडक्टिव इफेक्ट। पिछले क्लास में हमने इंडक्टिव इफेक्ट शुरू किया था। लेट्स हैव ए क्विक रिकैप। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके तरफ जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है पार्शियली शिफ्ट करता है, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड है कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, इसमें एक पोलर नेचर, पार्शियल पोलर नेचर आता है, इसे हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, दो तरह के इंडक्टिव इफेक्ट में ग्रुप्स देखे गए हैं। एक देखा गया है माइनस आई ग्रुप और एक देखा गया है प्लस आई ग्रुप। माइनस आई ग्रुप वो हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, प्लस आई ग्रुप वो हैं जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अल्काइल ग्रुप्स ये प्लस आई ग्रुप होते हैं और लगभग बाकी सभी ग्रुप जो हैं वो माइनस आई ग्रुप है। बाकी जितने भी कॉमनली आप ग्रुप जानते हैं, चाहे वो हैलोजन हो, साइनाइड हो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, अल्कोहलिक ग्रुप हो, एल्डिहाइड ग्रुप हो, कीटोन ग्रुप हो, ये सभी माइनस आई ग्रुप है। और अल्काइल ग्रुप और इसके परिवार के लोग, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, टर्ड ब्यूटाइल, ये सब प्लस आई ग्रुप है। तो माइनस आई ग्रुप कैसे ग्रुप है? जो इलेक्ट्रॉन लेता है। और प्लस आई कैसा है? जो इलेक्ट्रॉन देता है। पिछले क्लास में हमने देखा था कार्बोक्सिलिक एसिड्स में फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड का रिलेटिव एसिडिक कैरेक्टर। तो यहां पे मैंने आपको बताया था कि दोनों का अनायन हमने बना लिया, कार्बोक्सिलेट और फॉर्मेट आयन। जिसपे चार्ज ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, और स्टेबिलिटी कम होगी तो वो एसिड कम अच्छा एसिड होगा। तो ये हमने पिछले क्लास में देखा था। ठीक है, एसिड स्ट्रेंथ जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड अनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो अनायन ज्यादा स्टेबल होगा, कहने का मतलब है कि H+ डोनेट करने के बाद भी अगर आपकी स्टेबिलिटी बची रहती है तो उसे हम कहते हैं कि वो एसिड ज्यादा अच्छा एसिड है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी होती है वैसे ही अल्कोहल की होती है। अब हम आते हैं अगले इफेक्ट, बेसिसिटी ऑफ एमीन्स पे। बेसिसिटी ऑफ एमीन में ध्यान रखिएगा कि जो बेसिसिटी होती है वो मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कहने का मतलब ये है, इस नाइट्रोजन पे ये चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा उतना ही ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो ये आपके पास मिथाइल एमीन और इथाइल एमीन में देखिए, मिथाइल एमीन में ये जो मिथाइल ग्रुप है ये कैसा ग्रुप है? ये प्लस आई ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, और यहाँ पर इथाइल ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, तो जो चार्ज का, नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा नाइट्रोजन का होगा इन केस ऑफ इथाइल एमीन में, तो ये ज्यादा बेसिक होगा, ये कम बेसिक होगा। तो जब आप एमीन्स का बेसिसिटी देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एमीन की बेसिसिटी देखते हैं, तो हम सिर्फ इसी बात पे ध्यान रखते हैं कि इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ही वो बेसिक होगा। तो आप कहते हैं कि बेसिसिटी इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी टू डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर शेयरिंग। जितना आसानी से वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर ले जाएगा उतना ही अच्छा बेस होगा। द डिफरेंस इन द बेस स्ट्रेंथ इन वेरियस एमीन्स कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट के आधार पे जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतना इलेक्ट्रॉन
कि मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उतना ही बेसिक होगा. The groups producing plus I effect due to intensity electron density over n in amines thereby producing a base strengthening effect. तो ये एक base strengthening effect प्रोड्यूस करता है. तो हम कहते हैं जो स्ट्रेंथ ऑफ बेस होगा, यहाँ पर देखिए मिथाइल ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप है. इथाइल ग्रुप का प्लस आई पावर ज्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ज्यादा लोग हैं, तो इसका प्लस आई पावर ज्यादा है तो ज्यादा अच्छा बेस है. तो आप कहते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ बेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्लस आई पावर ऑफ ग्रुप. ठीक है. और ये Kb जो है, जैसे K एसिडिटी के लिए होता है Kb, तो Kb जो होगा वो डायरेक्टली, जिसका Kb ज्यादा होगा वो ज्यादा बेसिक होगा और वो प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. और Pkb क्या है, माइनस लॉग Kb. तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जिसका Kb ज्यादा होगा उसका Pkb कम होगा. तो हम ऐसे ध्यान रखेंगे कि जो स्ट्रेंथ ऑफ बेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लस आई पावर ऑफ ग्रुप. तो NH2 पे जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट देंगे उतना ही अच्छा बेस आपको मिलेगा. ठीक है. लेकिन जब आप ऐसा देखेंगे कि आपके पास माइनस आई ग्रुप आ जाते हैं, whereas a group producing minus I effect tends to decrease electron density over nitrogen atom in amines, thereby producing a base weakening effect. तो प्लस आई इफेक्ट क्या है, ये बेस स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट है. इससे बेस का बेसिक कैरेक्टर और बढ़ता है और माइनस आई ग्रुप से घटता है. ठीक है. तो स्ट्रेंथ ऑफ बेस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा माइनस आई पावर ऑफ ग्रुप प्रेजेंट ऑन NH2. ठीक. तो अब यहाँ पर आपने देखा, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, यहाँ से आप इस बात को समझे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में प्लस आई पावर सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा बेसिक होगा. सेकेंडरी में उससे कम होगा तो उससे कम बेसिक होगा, तो सबसे ज्यादा टर्शरी बेसिक होगा, उसके बाद सेकेंडरी, फिर प्राइमरी. तो एमीन्स में हमने समझा कि एमीन्स में टर्शरी एमीन सबसे ज्यादा बेसिक होंगे और प्राइमरी एमीन सबसे कम बेसिक होंगे. तो अब इनकी तुलना अगर हम अल्काइल एमीन और एमोनिया करते हैं तो आप देखिएगा, इस फिगर में देखिएगा कि ये आपके पास अल्काइल एमीन है, ये नाइट्रोजन है, ये एमोनिया है. तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप है. तो इन दोनों की तुलना करिएगा तो जो अल्काइल एमीन है वो एमीन से बेटर बेस होता है. तो सबसे ज्यादा टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर एमोनिया. ठीक है. ये काम समझकर आप लोग खुश हो गए कि हमने एमीन की बेसिटी देखी, सबसे ज्यादा टर्शरी एमीन, फिर सेकेंडरी एमीन, फिर प्राइमरी एमीन, फिर एमोनिया. ठीक है. कह रहे हैं ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप इट पुशेस इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स नाइट्रोजन and thus makes the unshared electron pair more available for sharing with the proton of the acid. ये ज्यादा अवेलेबल होता है, इसका इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा बेस होता है. Moreover, the saturated ammonium ion formed from amine gets stabilized due to dispersal of positive charge by plus I effect of the alkyl group. और ये जो plus I effect ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, hence alkyl amines are stronger bases than ammonia. इसलिए मैंने रेड करके लिखा है alkyl amines are stronger bases than ammonia. Thus the basic nature of aliphatic amine should increase with increase in number of alkyl group. जितने भी आपके एलिफैटिक एमीन हैं उसमें जैसे जैसे आप अल्काइल ग्रुप बढ़ाएंगे वैसे वैसे बेसिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ेगा. This trend is followed in gaseous phase. अब यहाँ पर आ जाता है एक एक्सेप्शन. ये अपवाद, ये बातें जो हैं सिर्फ गैसियस फेज में ही मानी जाएंगी. यानी जब हम कहते हैं ना कि टर्शरी ज्यादा होगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, तो ये बात सिर्फ गैसियस फेज में होगा. जब आप एक्वस फेज में आएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड ट्रेंड देखा जाएगा. तो ये टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और एमोनिया, ये ट्रेंड सिर्फ याद रखिएगा किसमें, गैसियस फेज में. अब हम आते हैं एक्वस फेज में. एक्वस फेज में क्या होता है कि यहाँ पर ट्रेंड रेगुलर नहीं है, यहाँ पर एक साथ दो इफेक्ट है. द ट्रेंड इज नॉट रेगुलर इन द एक्वस. इन द एक्वस फेज the saturated ammonium cation gets stabilized not only by electron releasing effect of the alkyl group but also by solvation with water molecules. यहाँ पर अब क्या है कि जो प्लस आई इफेक्ट है उसके साथ एक सॉल्वेशन हो रहा है. ये फिगर को ध्यान से देखिएगा, एनसीईआरटी का फिगर है. यहाँ पर क्या है कि जब आप एक्वस फेज में आते हैं तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है वाटर मॉलिक्यूल के साथ. तो यहाँ पर जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी. तो यहां पर देखिए, जब आप प्राइमरी एमीन्स में देखिएगा तो प्राइमरी एमीन्स, ये आपका प्राइमरी एमीन है, ये आपका सेकेंडरी एमीन है, ये आपका टर्शियरी एमीन. प्राइमरी एमीन में आपके पास देखिए RNH2 है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है. इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास एक ही हाइड्रोजन था, इसके पास तो हाइड्रोजन था ही नहीं. तो यहाँ पर जो स्टेबिलिटी हो रही है सॉल्वेशन से वो मैक्सिमम किसमें है, वो मैक्सिमम है आपकी प्राइमरी में.
और मिनिमम है और टर्शरी में। तो अब यहाँ पर एक टग ऑफ वॉर हो रहा है। टग ऑफ वॉर हम समझते हैं रस्साकसी। उसमें क्या होता है, जब अपोजिट नेचर एक साथ काम करता है, एक आपको पुश करना चाहता है, एक आपको पुल करना चाहता है, तो क्या होगा, जो डोमिनेट कर जाएगा। तो यहाँ पर इस बात का हमें ध्यान रखना है कि डोमिनेट कौन करेगा। तो डोमिनेशन देखने के लिए अब हम क्या करेंगे, एक साथ दो इफेक्ट लग रहा है। एक प्लस आई इफेक्ट जो कहता है कि इससे बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, टर्शरी का मैक्सिमम है, लेकिन इसका उल्टा ट्रेंड आ रहा है सॉल्वेशन में, सॉल्वेशन कह रहा है प्राइमरी का मैक्सिमम। तो फिर हम एक्सपेरिमेंटल डेटा देखेंगे और एक्सपेरिमेंटल डेटा के आधार पे ये हम फाइनल रिजल्ट निकालेंगे। कह रहा है द ग्रेटर द साइज ऑफ द आयन लेसर विल बी सॉल्वेशन एंड लेस स्टेबलाइज्ड इज द आयन। इसका साइज बड़ा होगा, इसमें सॉल्वेशन कम होगा, स्टेबिलिटी इसकी कम होगी। ठीक है, तो फाइनली देखिए इंडक्टिव इफेक्ट कह रहा है कि टर्शरी ज्यादा होगा, सेकेंडरी उसके बाद फिर प्राइमरी। सॉल्वेशन इफेक्ट कह रहा है नहीं, प्राइमरी ज्यादा होगा, सेकेंडरी ज्यादा, उसके बाद फिर टर्शरी होगा। तो एक साथ दो पैरेलल इफेक्ट काम कर रहा है। तो जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे किसके पास, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के पास, किस केस में कौन डोमिनेट कर रहा है, और ये उसका फाइनल रिजल्ट है। अगर ये आपका अल्काइल ग्रुप प्राइमरी है तो देखिए सबसे ज्यादा सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर टर्शरी, फिर एमोनिया। जैसे जैसे ये साइज बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे सॉल्वेशन का इफेक्ट कम होता जाएगा। तो देखिए सेकेंडरी, प्राइमरी, एमोनिया और आगे आ गया, और टर्शरी एमीन इसकी बेसिसिटी और खराब हो गई। ये देखिए जब आइसोप्रोपाइल हो जाएगा तो फिर प्राइमरी आगे आ जाएगा और सेकेंडरी और पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो आपको ये मेमोराइज करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं, ऐसा कर लीजिए कि मिथाइल और इथाइल का मेमोराइज कर लीजिए, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी, और यहाँ पर सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी बाद में, एमोनिया पहले। ठीक है, तो इस तरह से हमने बेसिसिटी ऑफ एमीन देख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th क्लास में एक चैप्टर भी है एमीन्स, वहां भी ये टॉपिक पढ़ना है। अब हम आते हैं स्टेबिलिटी ऑफ नॉन कॉन्जुगेट कैटायंस और एनायंस। स्टेबिलिटी ऑफ नॉन कॉन्जुगेटेड कैटायंस और एनायंस के बारे में। तो यहाँ पर देखिए आपके लिए एक नया शब्द आया है, कॉन्जुगेटेड। इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे रेजोनेंस में, लेकिन मैं यहाँ पर आपको ब्रीफली समझा रहा हूँ कॉन्जुगेशन का क्या मतलब है। जो नया शब्द आया है कॉन्जुगेट, तो पहले समझिए कॉन्जुगेट पोजीशन क्या होता है। ऑल्टरनेट पोजीशन, ऑल्टरनेट पोजीशन का मतलब 1, 3, 5, 7, एक छोड़कर एक। alternate position of the molecule having pi bond और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज और ऑड इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनको हम कॉन्जुगेटिव पोजीशन कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे देखिए, यहाँ इसे हम कार्बन नंबर 1 कह रहे हैं, 1, 3 और 5 पे डबल बॉन्ड है, तो ये आपस में कॉन्जुगेट पोजीशन कहलाएंगे। 1, 3, 5 और अल्टरनेट पोजीशन हैविंग पाई बॉन्ड, हेंस दीज पोजीशन आर नोन एज कॉन्जुगेट पोजीशन। अगले स्ट्रक्चर में देखिए 1, 3, 5, यहाँ पे 1 और 3 पर क्या है, पाई बॉन्ड है और यहाँ पर प्लस चार्ज, तो ये पाई प्लस चार्ज कॉन्जुगेशन कहलाता है। 1, 3, 5 कॉन्जुगेट पोजीशन। यहाँ 1, 3, 5 और 7 पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जब कॉन्जुगेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड के साथ पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड के साथ नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड के साथ फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड के साथ लोन पेयर, उसको आप कॉन्जुगेट पोजीशन कहते हैं। तो कंपाउंड हैविंग एट लीस्ट 2 कॉन्जुगेट पोजीशन इज नोन एज कॉन्जुगेटेड कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जिसके पास कम से कम 2 कॉन्जुगेट पोजीशन हो, उन्हें हम कॉन्जुगेटेड कंपाउंड कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो रूल है, ये नॉन कॉन्जुगेट कंपाउंड की स्टेबिलिटी बताने के लिए है। कॉन्जुगेट की स्टेबिलिटी जो हम रेजोनेंस में समझेंगे। पहला रूल, लेस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज स्पेसिस। जितना कम चार्ज रहेगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगी। ये बात हम लोगों ने पहले भी समझी थी। चार्ज आपके पास ज्यादा रहेगा तो ज्यादा लोग आपके पर अटैक करने आएंगे। जब ज्यादा लोग अटैक करने आएंगे तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। आप इसको ऐसे जीवन में भी समझ सकते हैं कि आप बहुत न्यूट्रल रहें, उदासीन रहें, ना पॉजिटिव की तरफ रहें ना नेगेटिव की तरफ रहें। जब कभी ऐसा होगा तो आप पे ना पॉजिटिव वाले अटैक करेंगे ना नेगेटिव वाले अटैक करेंगे। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा, चार्ज बढ़ाइएगा स्टेबिलिटी घट जाएगी। जितना कम चार्ज होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। Stability of similar charge species between cations और stability between anions can be compared by these rule। इस रूल में कि जिसपे चार्ज ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, इसमें ध्यान रखिएगा cations और anions की स्टेबिलिटी हम इस रूल से देखते हैं। ठीक है, less is the magnitude of charge, more will be the stability of charge species। स्टेबिलिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के। बस यही याद रखिए, जो लाल से लिखा है, जितना कम चार्ज होगा उतनी ज्यादा
स्टेबिलिटी होगी। खाली ध्यान क्या रखना है, ध्यान पहली बात रखनी है कि चार्ज इज प्रेजेंट ऑन सेम एटम इन ऑल स्पीसीज। जैसे ऐसा आप नहीं कर सकते कि इस रूल का इस्तेमाल एक में नाइट्रोजन हो, एक में कार्बन हो, एक में सल्फर हो, ये नहीं करेंगे। अगर चेक करना है तो सब कार्बन हो, सब नाइट्रोजन हो, पहला रूल ये। और दूसरी बात ये रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन सभी एटम का सेम होगा, ठीक है। तो अगर एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, तभी इस रूल से देखेंगे, ठीक। तो यहां पर देखिए आपके पास हम 3 स्पीसीज दे रहे हैं। ये अल्काइल है, मिथाइल कार्बोकैटायन है, ये आपका प्रोपाइल कार्बोकैटायन है, ये दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पर sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो इस रूल से 1 और 2 की स्टेबिलिटी, रिलेटिव स्टेबिलिटी, कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल, इसमें दिखाया जा सकता है। 3 की स्टेबिलिटी इस रूल से नहीं देखी जाएगी, ना 1 से 3 कंपेयर करेंगे ना 2 से 3 करेंगे। तो आप कहेंगे, देखिए कह रहा है स्टेबिलिटी ऑफ 1 and 3 कैन नॉट बी कंपेयर्ड बाय रूल 1 बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ पॉजिटिव कार्बोकैटायन इन 1 and 3 आर डिफरेंट। इस पे नहीं कर सकते। तो ध्यान क्या रखना है कि दोनों एटम जो है सेम एटम होने चाहिए, कार्बन है तो सभी कार्बन होने चाहिए, और हाइब्रिडाइजेशन उनका सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर sp2 है तो ठीक है, यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर 1 और 3, 2 और 3 को कंपेयर नहीं कर सकते। तो आप कहिए क्या इनको कभी कंपेयर नहीं करेंगे? हाँ, इन्हें कंपेयर करेंगे, लेकिन उसके लिए फिर दूसरा रूल पढ़ेंगे। और उसका दूसरा रूल है कि पॉजिटिव चार्ज शुड बी प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम इन कैटायन और नेगेटिव चार्ज शुड बी प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन एनायन। आप ऐसे समझिए, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। ऐसे समझिए कि गर्म तवे पे ठंडा पानी, ये कभी स्टेबल नहीं है। गर्म तवे पे ठंडा पानी, दोनों का तासीर अलग अलग है। कभी आप डोसा खाने जाइए और देखिए कि जो बनाने वाला है वैसे पानी छींटता है और पानी जो है तुरंत उड़ने लगता है। क्यों? दोनों का तासीर अलग है। एक ठंडा रहना चाहता है, एक गर्म होना चाहता है, दोनों साथ में नहीं रह सकते। पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव कार्बन पे, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव कार्बन पे। और इस रूल का इस्तेमाल करके आप 1 और 3 और 2 और 3 को की रिलेटिव स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के बारे में। बताया रूल 1 से चल रहे हैं। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या कह रहा है रूल 1? जिसके पास चार्ज ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो यही यहाँ पर 1 और 2 स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइल कार्बोकैटायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और या प्लस आई पावर ऑफ अल्काइल ग्रुप। देखिए स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइल कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई पावर ऑफ ग्रुप प्रेजेंट ऑन सी पॉजिटिव। Thus, tertiary alkyl carbocation is more stable than secondary, which is more stable than primary carbocation. ठीक है। तो जब आप कार्बोकैटायन की बात करिएगा तो जैसे जैसे प्लस आई पावर बढ़ाइएगा, अगर पीछे के स्लाइड्स को देखिए, जैसे जैसे प्लस आई पावर बढ़ाइएगा तो हमने क्या समझा? हमने समझा कि अल्काइल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लस आई पावर ऑफ द ग्रुप प्रेजेंट ऑन पॉजिटिव कार्बन। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर मिथाइल, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये आपका मिथाइल कार्बोकैटायन है, ये आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन है, ये आपका सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, ये आपका टर्शरी कार्बोकैटायन है। क्या होगा? ये अल्काइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो चार्ज यहाँ पर कम होगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज पे नेगेटिव चार्ज फेंक रहे हैं, चार्ज कम हो रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है। यहाँ पर डोनेट करने वाले 2 लोग हैं तो स्टेबिलिटी और घट रही है। ये तो चार्ज और घट रहा है, स्टेबिलिटी और बढ़ रही है। टर्शरी में क्या देखते हैं कि 3 लोग डोनेट कर रहे हैं तो यहाँ पर चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और कम हो रहा है, इसलिए स्टेबिलिटी और ज्यादा है। तो यही हम ट्रेंड देखते हैं कि टर्शरी कार्बोकैटायन सबसे स्टेबल है, फिर सेकेंडरी कार्बोकैटायन, फिर प्राइमरी कार्बोकैटायन, फिर मिथाइल कार्बोकैटायन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसी के आधार पर हम कहते हैं कि जैसे जैसे प्लस आई ग्रुप बढ़ता है वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। और प्लस आई ग्रुप इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। प्लस आई ग्रुप बढ़ता है, पॉजिटिव चार्ज कम होता है, स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है, ठीक है। याद रखिएगा स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल वेरीज इन सेम ऑर्डर एज कार्बोकैटायन, ये भी एक जरूरी बात है। जो ट्रेंड कार्बोकैटायन का है वही ट्रेंड आपका फ्री रेडिकल का भी है। अगला हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब अनायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब अनायन वही रूल लग रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के। और हम कह रहे हैं कि इस बार प्लस आई पावर जो है वो माइनस पावर नेगेटिव चार्ज पर चार्ज बढ़ाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है, जो
प्लस आई ग्रुप है, इस बार जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो चार्ज बढ़ेगा, स्टेबिलिटी घटेगी। यहाँ पर देखिए ये है आपका प्राइमरी कार्बन आयन, ये मिथाइल कार्बन आयन, ये प्राइमरी कार्बन आयन, ये सेकेंडरी कार्बन आयन, ये टर्शियरी कार्बन आयन। इस बार जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो नेगेटिव चार्ज पहले से है और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दी, चार्ज बढ़ा, यहाँ और बढ़ गया, यहाँ और ज्यादा बढ़ गया। तो जैसे जैसे ये चार्ज बढ़ता जाता है वैसे वैसे स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो वहां पर हमने ट्रेंड देखा था टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी, यहाँ पर ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर का, ये तीर जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर बता रहा है, सबसे ज्यादा मिथाइल होगा, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स इन कार्बन आयन इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, प्लस आई पावर इंक्रीजिंग में है, नेगेटिव चार्ज इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, स्टेबिलिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब हम आते हैं अल्काइल और विनाइल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी समझते हैं। अल्काइल विनाइल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को समझने के लिए हम लोग को रूल 2 में जाना पड़ेगा। रूल 2 क्या कह रहा था, यहाँ पे मैंने तुरंत लिख दिया, मैक्सिमम स्टेबिलिटी के लिए पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना चाहिए। अल्काइल और विनाइल कार्बोकैटायन आप समझ लीजिए क्या होता है। अल्काइल कार्बोकैटायन, ये आपका अल्काइल कार्बोकैटायन है, जब जो अल्केन से अल्काइल ग्रुप बना उस पे पॉजिटिव चार्ज आया उसको हम कहते हैं अल्काइल कार्बोकैटायन। विनाइल कार्बोकैटायन, कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है ना, इसको हम विनाइल कार्बन कहते हैं। जब इस डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको हम विनाइल कार्बोकैटायन कहेंगे। ये अल्काइल कार्बोकैटायन, ये विनाइल कार्बोकैटायन। जब अल्काइल कार्बोकैटायन का हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो वो है आपका sp2। एक क्लास में ले लूंगा जिसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना ही बता देंगे। ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो परसेंटेज इस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा इसकी मिलावट होगी उतना ही ओवरलैप अच्छा होगा, उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर बढ़ जाएगा। याद रखिएगा, जो s होता है स्फेरिकल ऑर्बिट होती है तो इसमें ओवरलैप अच्छा होता है तो जाने की टेंडेंसी कम हो जाती है, प्रीति प्रेम अपने लोगों के प्रति बढ़ता है। ठीक है, तो sp जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और sp3 सबसे कम। तो यहाँ पर ये sp2 है और आप अगले स्लाइड्स में जब अगले में देखेंगे तो यहाँ पर ये sp है। तो sp ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज यानी गर्म तवे पे ठंडा पानी, इसका तासीर साथ में रहने का नहीं है। यानी विनाइल कार्बोकैटायन कम स्टेबल होगा, अल्काइल कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा। कह रहा है पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, तो वो स्टेबल है। हेंस अल्काइल कार्बोकैटायन इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन विनाइल कार्बोकैटायन। इसीलिए अल्काइल कार्बोकैटायन जो है वो हमेशा विनाइल कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल होता है। तो अभी तक हम लोगों ने कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी क्या देखी है, सबसे कम विनाइल, उसके बाद प्राइमरी मिथाइल, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। तो ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होगा वो sp होगा क्योंकि इसमें 50% s है, फिर sp2 इसमें 33.3% s है, फिर sp3 इसमें 25% s है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल। ठीक है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो ज्यादा स्टेबल। अब देखना है स्टेबिलिटी ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइल, विनाइल एंड स्टेलिनिक कार्बन आयंस। स्टेबिलिटी ऑफ दीज थ्री स्पीसीज कैन बी कंपेयर्ड बाय रूल 2। यहाँ पर क्या है, इन तीनों का जो है कंपैरिजन है वो रूल 2 पे है। रूल 2 क्या बताया था, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज। ये देखिए आपका अल्काइल कार्बोकैटायन है, ये आपका विनाइल कार्बोकैटायन है। तो अल्काइल कार्बोकैटायन जो है वो क्या है, इसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड मतलब कितना परसेंट है, sp3 25%। यहाँ पर परसेंटेज इस कैरेक्टर 33% है। और यहाँ जब आप एसिटिलीन में आएंगे तो ये sp2 sp हाइब्रिडाइज्ड है तो यहाँ 50% s है। तो जिसमें परसेंट s कैरेक्टर ज्यादा होगा, जिसमें परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। तो इस तीनों की जब तुलना करिएगा तो एसिटिलीन से बना कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और इथेन से बना सबसे कम, ये सबसे कम स्टेबल होगा और ये सबसे ज्यादा होगा। लेकिन यही अगर आप पॉजिटिव चार्ज में देखते तो ये सबसे कम स्टेबल होता और ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता। इनफैक्ट एसिटिलीन से कार्बोकैटायन बनते ही नहीं है। याद रखिएगा कि sp हाइब्रिडाइज्ड है तो उसपे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल ही नहीं है, इसलिए हम लोग सिर्फ विनाइल कार्बोकैटायन तक ही डिस्कस करते हैं।
जो आपका एसिटिलीन से बनता है एसिटिलिनिक कार्बोकैटायन, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, स्टेबल ही नहीं है। तो जब इन तीनों की तुलना जब आप कंपैरिजन करेंगे तो सबसे ज्यादा परसेंटेज कैरेक्टर sp यानी आपके एसिटिलीन में होगा, तो ये कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और ये सबसे कम होगा। तो जब इन तीनों के कंपैरिजन करिएगा तो यहाँ पर देखिए आपका अल्काइल कार्बन आयन है, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव माना जाता है। नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो ये अच्छा नहीं मानते। लेकिन जब हम अगले स्लाइड में आएंगे तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ परसेंटेज इज करेक्ट 33.3% है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, वहां 25% था तो उसको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मानते थे। जब हम आप एसिटिलीन मॉलिक्यूल से बना एसिटिलिनिक कार्बन आयन में आएंगे तो ये 50% s है, ये और ज्यादा नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, ये और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। तो जब आप इन तीनों की तुलना करिएगा तो सबसे ज्यादा s कैरेक्टर जो होगा वो एसिटिलीन से बने कार्बन आयन पर होगा, एसिटिलिनिक कार्बन आयन पे सबसे ज्यादा s इसमें होगा, तो ये सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है और सबसे स्टेबल है, ठीक है। Hence, acetylenic carbon ion is more stable than vinylic, which is more stable than alkyl carbon ion. ठीक है, आप चाहें तो तीनों को फिर से एक साथ देख लीजिए, एक स्लाइड में तीनों को देख लीजिए। ये है आपका अल्काइल, इसमें परसेंटेज कैरेक्टर कितना है 25%। ये आपका sp है, इसमें परसेंटेज कैरेक्टर है, इसमें परसेंटेज कैरेक्टर जो है वो 33.33% है, ठीक है। ये आपका sp है, यहाँ 50% है। तो जब तीनों की तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो आप कहेंगे एसिटिलिनिक कार्बन आयन इज मोर स्टेबल देन विनाइलिक कार्बन आयन, विच इज मोर स्टेबल देन अल्काइल कार्बन आयन, ठीक है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन कंजिस्ट नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से ये दो रूल जो है हमने देखे, ठीक है। एक रूल कहता है चार्ज ज्यादा होगा स्टेबिलिटी कम होगी, एक रूल कहता है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है, पॉजिटिव चार्ज पे पॉजिटिव कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पे इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।